चौगानपुर में बाबा प्रीतम सिंह समाधि स्थल आंदोलन तेज। 12 जनवरी को होगी विशाल महापंचायत। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के ग्राम चौगानपुर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबा प्रीतम सिंह की समाधि स्थल को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया गया। धरना स्थल पर उपस्थित अरविंद भाटी, सत्येंद्र नागर और संजीव भाटी ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि 12 जनवरी को ग्राम चौगानपुर में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत में क्षेत्र के ग्रामीण, सामाजिक संगठन और आंदोलन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आयोजकों ने कहा, बाबा प्रीतम सिंह की समाधि स्थल की गरिमा और संरक्षण को लेकर यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती। आइए सुनिए एक खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के ग्राम चौगानपुर में ये बाबा जो स्वर्गीय प्रीतम सिंह की समाधि स्थल है, इसको बचाने के लिए आप लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं और आगामी 12 जनवरी को एक बड़ी महापंचायत आपने बुलाने का ऐलान किया है। क्या कुछ तैयारियां हैं? पंचायत की तैयारियां हमारी चल रही हैं। हम ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जगह जगह जाके लोगों को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम से। उसी कड़ी में कल हमारे ग्राम खेड़ा चौगानपुर में भी इसी विषय को लेकर पंचायत हुई थी और दादरी के अंदर भी एक पंचायत हुई थी। आज अन्य विभिन्न ग्रामों में हमने जो है पंचायत करके लोगों को जागरूक करने का और एकत्र करने का प्रयास किया है। हमारा ये प्रयास है कि 12 जनवरी को जो आने वाली विशाल महापंचायत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, जो हम अपनी बात मुखर तरीके से रख पाएँ और हमारी बात दूर तक, प्रशासन तक जो बहरा हुआ पड़ा है। और ये तानाशाह बिल्डर जो है, जो हमारे ऊपर अन्य तरीके के आरोप प्रत्यारोप डेली लगा रहा है, इसने हमारे खिलाफ प्राधिकरण में एक एप्लीकेशन भी दायर करी है जिसमें इसने विवरण दिया है कि हम मूल किसान जो हम अपने पैतृक संपत्ति पर बैठे हुए हैं और एक अपने दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी स्मृति स्थल को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके पीछे बाबा भैरवनाथ जो भगवान शिव के रौद्र अवतार होते हैं उनका मंदिर है और उसको बचाने में लगे हुए हैं और इसको अतिक्रमण की संज्ञा दी जा रही है। आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। अतिक्रमण कहते हैं उसको जहाँ बाउंड्री वॉल होती है, जहाँ गेट होता है। ये खुले जंगल में हम अपने समाधि पे बैठे हुए हैं। 400 मीटर, ये 20,000 लगभग 21,000 मीटर का भूखंड, IT भूखंड आवंटित हुआ है इस बिल्डर को। और इसमें से मात्र 400 मीटर भूमि की ये लड़ाई है। 400 मीटर भूमि पे मंदिर और स्मृति स्थल को बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये हमें बता रहे हैं कि हम इस पर अतिक्रमण करे हुए हैं, हम अवैध कब्जाधारी हैं। DCP साहब के यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दायर करी है, हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने का आवेदन दिया है, ठीक है, जिसमें हमें मूल किसानों को अवैध कब्जाधारी बताया है। तो ये मानसिकता, इस बिल्डर की जो तानाशाही मानसिकता है, ये उजागर हो रही है। और इस बिल्डर ने हम पे आरोप लगाया है कि हम लोग किसान यूनियन मंच के माध्यम से और उनके तत्वावधान में और उनको साथ लेकर इसकी साइट पर हमने काम बंद कराने का प्रयास किया है। आप मौके पर देख सकते हो, आज हम खड़े हैं। 5 जनवरी को हमारी महापंचायत हुई थी यहाँ पे, जब से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज हम बैठे हैं 10 तारीख में, छठा दिन है हमारे धरने का। आप वीडियो जूम करके पीछे देख सकते, पीछे मजदूर लगे हुए हैं और उनकी सेल्स टीम का बहुत बड़ा विशाल टेंट लगा हुआ है। सेल्स टीम की कुर्सियां पड़ी हुई हैं और बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं जो इनके आगंतुक आते हैं, विजिटर्स आते हैं, बाउंसर भी है, रहते हैं, सारी एज इट इज़ बैठी हुई है। हमने किसी से आज तक तू कहने का काम नहीं करा, हमने किसी को नहीं उठाया है। ये आरोप निराधार है। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करी जा रही है जिससे हम दबाव में आ जाएं, जिससे हमारे अंदर डर का माहौल बन जाए। प्रशासन और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके हमें डरा के यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की कोशिश बिल्डर द्वारा करी जा रही है, ठीक है। हम इसको नहीं होने देंगे। हमने भी अपना ACP साहब के यहाँ पे, DCP साहब के यहाँ पे हाजिरी दे के बताई है, हम अवैध कब्जाधारी नहीं हैं, हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हम मूल किसान हैं, हमारी लड़ाई जायज़ है। और ये हम स्वतंत्रता सेनानी और जो सेना के लोग होते हैं उनका परिवार, पूरा समाज होता है, पूरा देश होता है। जो आज हम सीमा पे जो जवान खड़े हैं वो देश की तरफ पीट करके खड़ा होता है, उसका मुंह दूसरे देश की सीमा की तरफ होता है और वो ये पीछे करता है कि पीछे मेरी माँ भारती खड़ी है। वो पूरी माँ भारती को अपना देश और अपना समाज और अपना परिवार मानता है, ठीक है। तो ये हमारे परिवार की लड़ाई नहीं है, ये ग्राम की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है, ठीक है। इससे
व्यक्तिगत ना बनाने की कोशिश करी जाए। इसको बिल्डर और कुछ लोग मिलकर के व्यक्तिगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मामला चल रहा है भारतीय किसान यूनियन मंच के तत्वावधान में चल रहा है। किसान की लड़ाई है, मूल किसान की लड़ाई है, उसके स्वाभिमान की लड़ाई है, स्मृति स्थल को बचाने की लड़ाई है और मंदिर भैरवनाथ मंदिर को बचाने की लड़ाई है। हम यहाँ पर ना कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हम ना यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, ना कोई गेट कर रहे हैं। अतिक्रमण की संज्ञा क्या होती है? जो लोग हमें अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं वो पहले एक अतिक्रमण की परिभाषा जान लें। अतिक्रमण की परिभाषा को पढ़ लें कि अतिक्रमण होता क्या है। ठीक है, अतिक्रमण की बात करते हो साहब आप, ठीक है, किसानों को बरगला के, भोले भाले किसानों को बरगला के जो ज़मीनें तुमने अधिग्रहण करी हैं 1997 से लेके 2007 तक और 2011 तक, आपने किसानों को सीधा सीधा बोला था कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए ज़मीन आपकी अधिग्रहित कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र संपन्न होएगा। आपने वादा खिलाफी तो आपने अपने पहले शब्द में कर दी। आपने इंडस्ट्री न लगा के यहाँ सारी जो ज़मीन है उसका आवंटन आईटी और बिल्डरों को दे दिया, ठीक है, अपना मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, तो आप उस अतिक्रमण की बात मत करो। सबसे बड़े अतिक्रमणकारी तो आप हो, किसान अतिक्रमणकारी है ही नहीं। किसान तो अतिक्रमण कहीं कर ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारी लड़ाई तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हम स्मृति स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहीं अतिक्रमण नहीं किया है। हम खुले चबूतरे में मंदिर में बैठे हुए हैं। हमने ना कहीं गेट लगाया है, ना कहीं बाउंड्री लगाई है। हमारे घर परिवार के बच्चे, महिलाएं सुबह शाम जोत बत्ती करने अपना आते हैं देवता पे, स्मृति स्थल पे, मंदिर पे, उनमें बल्कि परंतु इसके विपरीत जो बिल्डर हम पे आरोप लगा रहा है, ये काम बिल्डर और उसके बाउंसर और उसके सुरक्षाकर्मी खुद हमारे ऊपर कर रहे हैं जी। हम इसमें विक्टिम है, ना कि हम इसमें अभियुक्त नहीं है। ठीक है, हम इसमें विक्टिम है। बिल्डर के लोग, बाउंसर, बिल्डर के सुरक्षाकर्मी, हमारे परिवार की महिलाएं, बच्चे यहाँ पूजा पाठ करने, पूजा अर्चना करने शाम और सुबह को आते हैं जोत बत्ती करने, उनमें डर का माहौल है, वो आने से डर रहे हैं। हमें खुद आना पड़ता है शाम को ज्योति लगाने के लिए यहाँ पे, सुबह और शाम उनके साथ में। तो आप ये जो जितने भी आरोप बिल्डर ने जिस भी माध्यम से लगाए हैं वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है, वो बेसलेस है। इट इज़ अ कम्प्लीटली बेसलेस एक्यूजेशन। वी आर नॉट एक्यूज्ड, वी आर विक्टिम, राइट। ये मामला हमारा 6 दिन से लगभग चल रहा है जी। बाकी मामला तो काफ़ी दिन से चल रहा है जी। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये अभी मैटर आया है। 6-7 दिन से तो लगातार हम धरने में बैठे हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, अभी किसी पत्रकार ने पता नहीं कुछ वीडियो डाली थी, कुछ अपोजिट वीडियो डाली है कि यहाँ पे काम रुकवा दिया है, ये कर दिया है। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सारा काम चल रहा है, बराबर चल रहा है। बाउंड्री का काम भी चल रहा है, सेल्स वाले बैठे हुए हैं, सारा कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को ना तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बड़ी शांति के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे धरना भी क्या, हम घर के लोग बैठे हैं, गाँव के समाज के लोग बैठे हैं, और ये हमारे देखो हक की लड़ाई है, मान सम्मान वाली बात है। इसमें कोई हमारा कोई पर्सनली मैटर नहीं है। तो एक ये लगा लो स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में पूरे देश की लड़ाई वो होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए हमारे साथ में। बहुत अच्छा। प्लस अब ये मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को सबको पता चल चुका है जी इस मामले के बारे में। इसमें तो शासन को हमें सपोर्ट करना चाहिए जी कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, पर्सनली व्यक्तिगत। अब ये एक फौजी के मान सम्मान में तो शासन को भी हमारे साथ आना चाहिए। हमको यहाँ पे फ्लैट तो बना नहीं रहे, ना पे यहाँ पे हमारा मकान भी नहीं बना हुआ है। जैसी 1983 से बनी हुई है समाधि, हम तो वैसी ही वैसी है। ना तो हमने कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है बेकार में, ना अवैध कर रखा है, ना कोई बाउंड्री है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। और बिल्डर हम पे वैसी बिना मतलब के वो लगा रहा है कि भाई तुमने आरोप कर रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा काम रुकवा दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी है नहीं। तो हम तो देखो 12 तारीख की महापंचायत कर रहे हैं, और जिसमें लगभग पूरे क्षेत्र में अभी तक जगह जगह हमने सभाएं करी हैं। तो उनके माध्यम से हमने सब लोगों को जागरूक कर दिया है, और 12 तारीख को महापंचायत होगी। अब उसमें देखते हैं हमारा क्षेत्र जो भी है साथ दे रहा है, सारा गांव हमारे साथ है, और भाई बंधु आप भी हमारे साथ हो। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ऐसे है जब से इस गौतम बुद्ध नगर का निर्माण भी नहीं हुआ था जी, ये 1983 का बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर को बने हुए ही जो है 2000 में गौतम बुद्ध नगर बना। और मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ किसानों की अवहेलना हो रही है जी, वो सरकार, वो प्रशासन आज तक कभी उभर नहीं पाया है जी। आज जो है किसान है वो अपनी ज़मीन के लिए ऐसे बैठा है जैसे ये बड़ा गरीब आदमी है। पहले इसी से जो अनाज उगा के अपने देश का पेट भरा। आज जो है इसी ज़मीन पे इंडस्ट्री लगवाई है, स्कूल कितने बिल्डिंग खड़ी हैं, स्कूल खड़े हैं जी। ये बिल्डर के पेट भरे जा रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि पैसे वाले का तो सब कुछ है और गरीब आदमी का कुछ नहीं है। अथॉरिटी ने सीधा सिस्टम बना रखा है, जो पैसे देगा उसका काम होगा जी। अब हम तो पैसे दे नहीं सकते कि समाधि को बचाने के लिए हम 50 लाख देते हैं अथॉरिटी को। ना क्यों दोगे आप पैसे?
वही बात है ना, अथॉरिटी का सिस्टम ही ये चल रहा है। तो आपकी मैं एक समाधि छोटा स्थल सा बड़े एग्जांपल- बूढ़ों की है ना? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मेरी जमीन 1997 में एक्वायर्ड की गई थी जी, जिसका 5% का प्लॉट आज तक नहीं मिला अथॉरिटी से। जी, अता पता ही नहीं है प्लॉट कहाँ पे है। बताओ। तो अथॉरिटी ऐसे मुद्दे को तो देखेगी नहीं। जी जी, अलॉट कर दी बिल्डर को, लेकिन ये भी तो देखे कि किसानों को प्लॉट मिले हैं नहीं मिले, किसी का मुआवजा पेंडिंग है क्या है, उन सबको देखने का अथॉरिटी काम नहीं है। एक दलालगिरी चल रही है बस निखालस, और कुछ नहीं कर रहे वो। बिल्कुल। तो भाई मैं तो इसी बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें और इस खबर को फैलाएं और 12 तारीख को महापंचायत में हमारा साथ दें।